बात करेंगे फार्माकोलॉजी के चौथा चैप्टर एल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स एंड रेजिन्स। ठीक है, क्या क्या इसमें? एल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स और रेजिन्स। ठीक है, सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स को डिफाइन करिए। द एल्कलॉइड्स आर द बेसिक नाइट्रोजनस organic products of plant origin having marked physiological action when administered internally। ठीक है, एल्कलॉइड जो है वो बेसिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं प्लांट जिनका प्लांट ओरिजिन होता है। इन्हें मैंने मार्क किया था ये फिजियोलॉजिकल एक्शन मार्क्ड होते हैं जब इंटरनली एडमिनिस्टर होते हैं। ठीक है, जब अंदर दिए जाते हैं तब ये फिजियोलॉजिकल एक्शन इनका मार्क्ड होता है। ठीक है, गिव थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ एल्कलॉइड। थेरेपेटिक इफेक्ट बताओ एल्कलॉइड का। एल्कलॉइड इज हाईली पोटेंट मेडिकामेंट हैविंग क्यूरेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एल्कलॉइड जो है हाईली पोटेंट मेडिकामेंट है जिसकी क्यूरेटिव प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल इसका है नार्कोटिक इफेक्ट जो होता है वो मॉर्फिन का होता है, ट्रैंक्विलाइजर रेसरपिन का है, नर्वाइन स्टिमुलेंट जो है स्ट्रिक्निन का है, लोकल एनेस्थेटिक जो है कोकेन है, एंटी स्पाज्मोटिक जो है हायोसिन है। ठीक है, तो नार्कोटिक इफेक्ट मॉर्फिन, ट्रैंक्विलाइजर रेसरपिन, नर्वाइन स्टिमुलेंट जो स्ट्रिक्निन है, लोकल एनेस्थेटिक जो है कोकेन है, एंटी स्पाज्मोटिक हायोसिन है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्पिनॉइड? टर्पिनॉइड से आप क्या समझते हैं? द टर्म टर्पिन रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन C5H5N exam, that is isoprene unit. Terpenoid contains hydrocarbons terpenes along with their oxygenated डेरिवेटिव। ठीक है, आप टर्पिनॉइड से क्या क्या समझते हैं? जो टर्म है टर्पीन वो रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोकार्बन को, दैट इज आइसोप्रेनिन यूनिट, जिसका मतलब आइसोप्रेनिन यूनिट C5H5N है। ठीक है, टर्पिनॉइड में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसके साथ में ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, क्लासीफाई ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड को क्लासीफाई करो। ग्लाइकोसाइड्स कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोइंग। ग्लाइकोसाइड्स को एज फॉलोइंग क्लासीफाई किया जा सकता है: साइनोफोरिक और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। साइनोफोरिक और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक, सैपोनिन, फिनॉलिक और फिनॉलिक। ठीक है, तो फिनॉलिक दो बार लिया, आई थिंक इस तरह कुछ और होना चाहिए। ग्लाइकोसाइड्स को क्लासीफाई किया जा सकता है साइनोफोरिक और साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स के इस पर। ठीक है, एक तो क्लासिफिकेशन ये है साइनोफोरिक और 5 तरीके से क्लासीफाई किया है: साइनोफोरिक, साइनोजेनेटिक, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड है। ऐसे ही एक और कुछ होगा लेकिन इन्होंने फिनोलिक ग्लाइकोसाइड लिख दिया है। डिफाइन वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल को डिफाइन करिए। दीज आर odors volatile principles of plant and animal origin which get evaporated when exposed to air at ordinary temperature. They represent essence, therefore also known as essential oil। ठीक है, ये जो होते हैं ऑर्डर्स होते हैं वोलेटाइल प्रिंसिपल होता है प्लांट और एनिमल ऑरिजिन का, जो कि बाद में एवेपोरेट होते हैं जब एयर में एक्सपोज होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ये रिप्रेजेंट करते हैं एसेंस, इसीलिए इनको एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है। गिव जनरल केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन। ठीक है, जनरल केमिकल टेस्ट बताओ टैनिन के लिए। केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन: ऑन ट्रीटमेंट विथ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन कंडेंस टैनिन गिव ब्राउनिश ग्रीन कलर वाइल हाइड्रोलाइजेबल टैनिन गिव ब्लू कलर। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को जब ट्रीट किया जाता है कंडेंस टैनिन देता है ब्राउनिश ग्रीन कलर, जबकि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन देता है ब्लू कलर। ठीक है, फेरिक क्लोराइड को सॉल्यूशन को ट्रीट करने पर कंडेंस टैनिन देता है ब्राउनिश ग्रीन कलर और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन ब्लू कलर। ठीक है, कंडेंस होगा तो ब्राउन होगा, हाइड्रोलाइजेबल होगा तो ब्लू कलर देगा। अ पीस ऑफ गोल्ड बीटर स्किन इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स। ठीक है, पीस है गोल्ड बीटर की स्किन का, जैन ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है फेरस सल्फेट एंड टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ टैनिन गिव्स ब्राउन और ब्लैक कलर। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फेरस सल्फेट और टेस्ट सॉल्यूशन के साथ जब टैनिन को ट्रीट किया जाता है तो ब्राउन या ब्लैक कलर देते हैं। ऑन ट्रीटमेंट में 1% जेलेटिन सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% सोडियम क्लोराइड टैनिन गिव्स प्रेसिपिटेटेड आउट। ठीक है, अगर उसे 1% जेलेटिन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड टैनिन है
तो 10% सोडियम क्लोराइड है तो टेनिन जो होता है प्रेसिपिटेट कर जाता है, टेनिन जो है उसमें प्रेसिपिटेट कर जाता है। डिस्क्राइब जनरल मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ टेनिन, ठीक है, जनरल मेथड बताओ टेनिन के आइसोलेशन के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ टेनिन वेरियस मॉडिफाइड मेथड आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स टेनिन के सोर्स के बेस पर वेरियस मॉडिफाइड मेथड आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, कई वेरियस मॉडिफाइड मेथड यूज होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। मिथाइल अल्कोहल, हॉट वाटर, एसीटोन, इथाइल एसीटेट आर कॉमन सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ टेनिन, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, हॉट वाटर, एसीटोन, इथाइल एसीटेट कुछ कॉमन सॉल्वेंट हैं जो कि टेनिन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन गम एंड रेजिन, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो गम और रेजिन के बीच में। गम जो होता है दे फॉर्म विस्कस एडहेसिव सॉल्यूशन विद वाटर, गम जो होता है ये विस्कस एडहेसिव सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ। रेजिन क्या होते हैं, दे डू नॉट फॉर्म विस्कस सॉल्यूशन विद वाटर, ये विस्कस सॉल्यूशन नहीं बनाता वाटर के साथ, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। गम जो होते हैं विस्कस एडहेसिव सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ और ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ। रेजिन जो होते हैं ये कोई विस्कस सॉल्यूशन नहीं बनाते वाटर के साथ, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाट आर एल्कलॉइड्स, क्लासीफाई एल्कलॉइड्स विद एग्जांपल्स एंड देयर सोर्सेज, ठीक है, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं उनको क्लासीफाई करिए, उनके एग्जांपल बताइए, उनके सोर्स बताइए। एल्कलॉइड्स, द एल्कलॉइड्स आर द बेसिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन हैविंग मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन एडमिनिस्टर्ड इंटरनली, ठीक है, एल्कलॉइड जो होते हैं बेसिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं जिनका प्लांट ओरिजिन होता है, इनको फिजियोलॉजिकल एक्शन मार्क होता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखता है जब वो आपके शरीर के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉइड, ठीक, तो क्लासिफिकेशन एल्कोलॉइड को हम टिल्ट कर ले रहे हैं। क्लासिफिकेशन एल्कोलॉइड को क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम विच दे आर डेराइव, ठीक है, एल्कोलॉइड को क्लासीफाई किया जाता है कुछ बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर जहाँ से वो डिराइव किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एल्कोलॉइड्स, एग्जांपल्स और सोर्स, ठीक है, एल्कोलॉइड्स का टाइप, ठीक है, टर्पीन, ट्रोपेन एल्कोलॉइड, सबसे पहले ट्रोपेन एल्कोलॉइड का एग्जांपल एट्रोपिन और हायोसिन, इसका सोर्स क्या होता है धतूरा और बेलाडोना, ठीक। फिर टाइप ऑफ एल्कोलॉइड क्या है, क्विनोलिन एल्कोलॉइड, ठीक है, इसका एग्जांपल है क्विनीन और सिंकोनिन, क्विनीन और सिंकोनिन, ठीक है, इसका सोर्स क्या है सिंकोना बार्क, ठीक। फिर आइसोक्विनोलिन एल्कोलॉइड का जो टाइप है उसका एग्जांपल है पेपावरिन और इमेटिन, इसका सोर्स है ओपियम और इपिकैक, ठीक। एल्कोलॉइड का टाइप है इंडोल एल्कोलॉइड, इसका एग्जांपल है स्ट्रिक्निन और ब्रूसिन एर्गोमेट्रिन, ठीक। इसका जो सोर्स है वो है नक्सवामिका और एरगॉट। फिर फिनेंथ्रीन एल्कोलॉइड जो है उसका एग्जांपल है मॉर्फिन और कोडीन, इसका सोर्स है ओपियम, ठीक। टाइप ऑफ एल्कोलॉइड प्यूरिन एल्कोलॉइड है, इसका एग्जांपल है और थियोब्रोमीन, इसका सोर्स है टी और कॉफ़ी, ठीक है। फिर है पायरोल और पायरोलिडीन का एग्जांपल है निकोटीन और हाइग्रीन, इसका सोर्स है टोबैको और फेनुग्रीक। फिर है पायरिडीन और पिपरिडीन का एल्कोलॉइड जो है इसका एग्जांपल है कोनीन लोबलिन रेसिनिन, लोबलिन और रेसिनिन, इसका एग्जांपल है हेमलॉक लोवेलिया कैस्टर, ठीक है। फिर टाइप ऑफ एल्कोलॉइड है इमिडाजोल पेपरिडीन, ठीक है, इसका एग्जांपल है पाइलोकार्पिन, सोर्स है इसका पाइलोकार्पस। इमिडाजोल पेपरिडीन का एग्जांपल है पाइलोकार्पिन, सोर्स है इसका पाइलोकार्पस, ठीक है। फिर स्टेरॉयडल टाइप का एल्कोलॉइड है, इसका एग्जांपल है कोनेसिन वेरेट्रामीन सोलेनिन, इसका सोर्स है कुर्ची वेरेट्रम और पोटैटो, ठीक है। फिर एल्कलॉइड है टर्पेनॉइड, ठीक है। फिर इसका जो सोर्स है इसका एग्जांपल है एकोनिटीन, टर्पेनॉइड का एग्जांपल है एकोनिटीन
और सोर्स है इसका एकोनाइट, ठीक है। फिर है एल्कोलाइडल अमीन। एल्कोलाइडल अमीन जो एल्कोलाइड है, एल्कोलाइडल अमीन जो एल्कोलाइड है, इसका एग्जांपल है एफेड्रीन और स्यूडो एफेड्रीन। एफेड्रीन और स्यूडो एफेड्रीन, इसका सोर्स है एफेड्रा, सोर्स है इसका एफेड्रा। डिस्कस ओकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइसोलेशन मेथड ऑफ एल्कोलाइड, ठीक है। डिस्कस करो ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन और आइसोलेशन मेथड एल्कोलाइड का। ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोलाइड, ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एल्कोलाइड का क्या है? ऑकरेंस इन बैक्टीरिया, ऑकरेंस इन बैक्टीरिया में सूडोमोनास और ओरुजिनोसा, सूडोमोनास ओरुजिनोसा एंड रेयरली इन फंजाई। सिलोसिन फ्री, सिलोसिन फ्रीज, सिलोसिन फ्रेश हेलुसिनोजेनिक मशरूम्स फ्रॉम सिलोसिन फ्रॉम हेलुसिनोजेनिक मशरूम, ठीक है। ऑकरेंस बैक्टीरिया में क्या? बैक्टीरिया सूडोमोनास ओरिजिनोसा, रेयरली फंजाई होता है, सिलोसिन मिलता है हेलुसिनोजेनिक मशरूम से। सम एल्कोलाइड्स ऑकर्स इन सेवरल जेनेरा फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, कैफीन बट मोस्ट ऑकर इज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। कुछ एल्कोलाइड होते हैं सेवरल जेनरा में होते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज से, कैफरीन हो गया जैसे कि, लेकिन मोस्ट ऑकर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, लेकिन ज़्यादातर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में मिलता है। सम ऑकर इन सर्टेन फैमिलीज, कुछ मिलते हैं सर्टेन फैमिलीज में, जैसे हायोसियामिन, वाइल अदर ऑकर्स ओनली इन अ स्पेसिफिक स्पीसीज, एग्जांपल मॉर्फिन। कुछ मिलते हैं सर्टेन फैमिलीज जैसे हायोसियामिन में, जैसे सर्टेन फैमिली जैसे हायोसियामिन में, जबकि दूसरे मिलते हैं स्पेसिफिक स्पीसीज में, मॉर्फिन में। रेयरली डू प्लांट्स कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एल्कोलाइड, बहुत ही कम होता है कि प्लांट में एक से ज़्यादा एल्कोलाइड हो, एक से ज़्यादा तरीके के एल्कोलाइड हो। ऑल एल्कोलाइड्स ऑफ वन प्लांट विल हैव अ कॉमन बायोजेनिक ऑरिजिन, ठीक है। जितने भी एल्कोलाइड हैं, एल्कोलाइड ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के, उनका कॉमन बायोजेनिक ऑरिजिन होता है। एल्कोलाइड्स ऑकर इन ऑल प्लांट्स पार्ट्स बट आर यूजुअली लोकलाइज इन वन ऑर्गन, ठीक है। एल्कोलाइड जो होते हैं वो सभी प्लांट पार्ट्स में होते हैं, लेकिन यूजुअली लोकलाइज होते हैं एक ऑरिजिन में। एग्जांपल जैसे जो है बार्क और सीड, एग्जांपल बार्क या सीड। विद इन द प्लांट एल्कोलाइड्स कैन वेरी वाइडली फ्रॉम पार्ट्स टू पार्ट्स एंड सम पार्ट्स में कंटेन नो एल्कोलाइड, ठीक है। प्लांट के अंदर ही एल्कोलाइड वेरी कर सकते हैं वाइडली, पार्ट टू पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। कुछ पार्ट में कंटेन एल्कोलाइड, कुछ पार्ट में कुछ किसी पार्ट में कोई एल्कोलाइड ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। ओकेजनली डिफरेंट एल्कोलाइड्स आल्सो फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ओकेजनली जो डिफरेंट एल्कोलाइड हैं वो भी होते हैं डिफरेंट पार्ट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से, ठीक है। ओकेजनली डिफरेंट एल्कोलाइड फॉर्म होते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट एल्कोलाइड फॉर्म होते हैं डिफरेंट प्लांट के पार्ट से, ठीक है। एल्कोलाइड्स कॉन्सेंट्रेशन अकर्स इन वाइड रेंज, ठीक है। एल्कोलाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है वाइड रेंज में। एग्जांपल जैसे माडागास्कर पेरिविंकल कंटेन 3 ग्राम पर एंटी कैंसर एल्कोलाइड्स पर टोन ऑफ लीव्स, ठीक। एल्कोलाइड कॉन्सेंट्रेशन जैसे जो कि होती है वाइड रेंज में, जैसे कि एग्जांपल है माडागास्कर पेरिविंकल, जिसमें कि 3 ग्राम पर होता है 3 ग्राम पर एल्कोलाइड्स होते हैं पर टोन ऑफ लीव्स, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ एल्कोलाइड्स, एल्कोलाइड का आइसोलेशन। द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कोलाइड डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ एल्कोलाइड, ठीक है। एल्कोलाइड का जो एक्सट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है उसके एल्कोलाइड के केमिकल नेचर पर। वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, इसमें से कोई एक मेथड यूज हो सकता है एक्सट्रैक्शन के लिए। मेथड ए, सबसे पहले मेथड ए पावर मटेरियल लेंगे, जिसे मॉइस्चर करेंगे वाटर के साथ, पानी के साथ मॉइस्चर करेंगे और मिक्स्ड विद टाइम, जो कि मिक्सड होगा अपने समय के साथ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। इसका 2 क्लासिफिकेशन है, पाउडर डिस्कार्ड, ठीक है। पाउडर को निकाल लिया जाएगा, ऑर्गेनिक लेने के बाद शेकन किया जाएगा विद एक्वस अल्कली, शेक किया जाएगा एक्वस अल्कली के साथ, अलाउ किया जाएगा उसको ड्रेन के लिए, ठीक है। स्टेन के लिए अलाउ टू स्टैंड, उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक में फिर 2 क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंटेन्स इम्प्यूरिटीज डिसऑर्डर, ठीक है। डिस्कार्ड कर दिया जाएगा उसे। ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होगा उसमें इम्प्यूरिटीज होगा, उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एक्वस फेज की एल्कोलाइडल सॉल्ट होगा, इट इज़ बेसिफाइड, ये बेसिफाइड सेपरेट किया जाएगा और एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फर्दर प्यूरिफाइड विद क्लिनोफॉर्म,
प्योरीफाइड, उसके बाद में क्लोरोफॉर्म के साथ प्योरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर यह नीचे पाउडर मटेरियल जो है फिर उसे एक्सट्रैक्ट विद एक्वस अल्कोहल, एक्वस किया अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बेसिक किया जाएगा उसे फिर सोडियम सोल्यूबल सॉल्ट के साथ, फिर शेक किया जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, एग्जांपल क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक। फिर लेयर जो है वो सेपरेट कर जाएगी, रिमूव किया जाएगा पिगमेंट और अनवांटेड मटेरियल में ऐड किया जाएगा एक्सेस सोडियम कार्बोनेटेड और मार्फस। फ्री एल्कोलाइड इज प्रेसिपिटेट, फ्री एल्कोलाइड जो है वो प्रेसिपिटेट करेगा, सेपरेट बाय सेपरेट होगा किसी फिल्ट्रेशन से सेपरेट होगा, और इन्हेंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन्हेंस करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। डिस्कस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कोलाइड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताओ, डिस्कस करो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एल्कोलाइड का जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसके ऊपर उसको डिस्कस करो। डिस्क्राइब जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ एल्कोलाइड। ठीक है, डिस्क्राइब करो जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरेपेटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन एल्कोलाइड्स का। जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अल्कोलाइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय प्रेसिपिटेशन टेस्ट एज वेल एज कलर रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, एल्कोलाइड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है प्रेसिपिटेशन टेस्ट से और साथ ही कलर रिएजेंट टेस्ट से। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या मेयर्स रिएजेंट है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन जो है उसे मेयर्स रिएजेंट कहते हैं। आयोडाइड सॉल्यूशन गिव्स क्रीम और पेल येलो प्रेसिपिटेट, जो देता है क्रीम या पेल येलो प्रेसिपिटेट। फिर ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट या पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन ये देता है ब्राउन या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। फिर आता है वैगनर्स रिएजेंट आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, ये ब्राउन या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। फिर हैगर्स रिएजेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है पिक्रिक एसिड का, ये येलो प्रेसिपिटेट देता है। फिर कलर टेस्ट में क्या है, सम एल्कोलाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू प्रेसिपिटेशन टेस्ट विच आर आइडेंटिफाइड बाय कलर रिएजेंट। ठीक है, कुछ एल्कोलाइड जो होते हैं वो प्रेसिपिटेशन टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जो कि आइडेंटिफाई होते हैं कलर रिएजेंट से। ठीक है, एग्जांपल है इसका प्यूरिन एंड जेंथीन ग्रुप, एग्जांपल कैफीन आइडेंटिफाइड विद पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, प्यूरिन और जेंथीन ग्रुप, एग्जांपल है प्यूरिन जेंथीन ग्रुप, एग्जांपल है कैफीन जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ। कैफीन जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ। अब इसका आगे कोल्चिसिन जो है वो आइडेंटिफाइड होता है मिनरल एसिड्स के साथ। कोल्चिसिन आइडेंटिफाई होता है मिनरल एसिड के साथ। इंडोल एल्कोलाइड आइडेंटिफाइड बाय पी डाइमिथाइल अमीनो बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, इंडोल एल्कोलाइड जो है आइडेंटिफाई होते हैं पी डाइमिथाइल अमीनो बेंजोल्डिहाइड के साथ। ठीक है, इंडोल एल्कोलाइड जो है आइडेंटिफाई होते हैं पी डाइमिथाइल अमीनो बेंजोल्डिहाइड के साथ। थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ एल्कोलाइड का थेरेपेटिक इफेक्ट, एल्कोलाइड इज हाईली पोटेंट मेडिकामेंट हैविंग क्यूरेटिव प्रॉपर्टी। एल्कोलाइड जो है वो हाईली पोटेंट मेडिकामेंट है जिसकी क्यूरेटिव प्रॉपर्टी होती है। एग्जांपल के नार्कोटिक इफेक्ट में जैसे तुम्हारा मॉर्फिन है, ट्रैंक्विलाइजर में रिसरपिन है, नर्वाइन स्टिमुलेंट स्ट्रिक्निन है, लोकल एनेस्थेटिक कोकीन है, एंटीस्पाज्मोडिक में हायोसिन है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन एल्कोलाइड्स की। एल्कोलाइड्स आर कैपेबल टू एग्जिबिट एक्सटेंसिव एज वेल एज मार्क्ड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक। ठीक है, एल्कोलाइड जो है कैपेबल होते हैं एग्जिबिट करने में एक्सटेंसिव और वेल मार्क्ड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, जैसे कि एनाल्जेसिक में कोकेन मॉर्फिन और कोडीन है। एंटी हाइपरटेंसिव में रिजरपिन है और डिसरपिन है। एंटी मलेरियल में क्विनीन है, उसके जो सिंकोनीन है। ठीक है, एंटी ट्यूमर में पिनब्लास्टिन है। एंटीटसिव में कोडीन है और नोस्कापिन। ठीक, एंटीटसिव में कोडीन है और नोस्कापिन है। फिर कार्डियक डिप्रेशन में क्विनिडीन है। ऑक्सीटॉक्सिक में ऑर्गोटामीन है और
एर्गोमेट्रिन और एर्गोटामिन, एर्गोमेट्रिन और एर्गोटामिन, ठीक है। डाययूरेटिक, डाययूरेटिक में थियोब्रोमाइन, थियोब्रोमिन, डाययूरेटिक में थियोब्रोमिन है। डिफाइन एंड क्लासीफाई टर्पिनॉइड विद एग्जांपल, टर्पिनॉइड को क्लासीफाई करिए उसके एग्जांपल के साथ। टर्पिनॉइड, द टर्म टर्पीन रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन C3H C5H8N C5H8N, ठीक है। C5H5N आई थिंक, ठीक है। टर्म टर्पीन जो है रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन को, एग्जांपल आइसोप्रीन, आइसोप्रीन यूनिट। टर्पिनॉइड कंटेन हाइड्रोकार्बन, टर्पिनॉइड में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अलॉन्ग देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव, उसके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड का क्लासिफिकेशन, टर्पिनॉइड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट C5H5N, ठीक, ठीक है। तो जो टर्पिनॉइड है उसे क्लासीफाई किया जाता है विद नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, आइसोप्रीन यूनिट के नंबर के साथ प्रेजेंट होते हैं जो, और ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ रिंग रिपोर्टेड इन टर्पिनॉइड, ठीक है। और ये इसके भी होते हैं कि ऑफ नंबर ऑफ रिंग, कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रिंग पड़ी हैं जो कि टर्पिनॉइड रिपोर्टेड है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो बेस होता है जो आइसोप्रीन यूनिट है उसके नंबर के उस पर, आइसोप्रीन यूनिट C5H5N, ठीक है। 1 2 3 4 5 C5, फिर इसमें H2 है, यहाँ H2 है, आगे पता नहीं क्या C2, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके दोनों साइड CH2 है, फिर एक साइड उसके CH2 है, मतलब दूसरे तीसरे पे, फिर ये आइसोप्रीन यूनिट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे में क्या है। ये नेम ऑफ क्लास, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। सबसे पहला है हेमीटर्पीन ऑफ आइसोप्रीन, हेमीटर्पीन ऑफ आइसोप्रीन, इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट है 1, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C5H5 है आई थिंक, ठीक। मोनोटर्पीन और टर्पीन, मोनोटर्पीन और टर्पीन में क्या दो नंबर है, दो है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, इसका है C10H16 है, ठीक है। फिर सस्क्यूटर्पीन में 3 है आइसोप्रीन यूनिट, C15H24 है। डाइटर्पीन में 4 है आइसोप्रीन यूनिट और C20H32 है। ट्राइटर्पीन में 6 है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, और फिर इसमें C30H48 है आई थिंक। फिर टेट्राटर्पीन कैरोटीनॉइड्स में 8 है आइसोप्रीन यूनिट, C40H64 है आई थिंक। फिर पेंटाटर्पीन, पेंटाटर्पीन में 10 है आइसोप्रीन यूनिट, C50H कुछ है इसमें देखो नहीं आ रहा। पॉलीटर्पीन रबर में N नंबर है, C5H5N है आई थिंक, ठीक। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन टर्पिनॉइड एक्सेप्ट हेमीटर्पीन आर एज फॉलोज, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो कि है बेस है कि ऑन टाइप एंड नंबर, ठीक है। जो टाइप है और नंबर ऑफ रिंग जो प्रेजेंट है टर्पिनॉइड में उसके बेसिस पर। फिर एसाइक्लिक टर्पीन, एसाइक्लिक टर्पीन जो है वो मिर्चीन इन लेमन, एग्जांपल है इसका मिर्चीन लेमन में, ठीक है। मोनोसाइक्लिक टर्पीन में इसका एग्जांपल है लिमोनिन, लिमोनिन सिट्रस में लिमोनिन, ठीक है। बाईसाइक्लिक टर्पीन का एग्जांपल है फिनीन इन फेनल, फेनल में फिनीन, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक टर्पीन है फिर, ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्कस इन ब्रीफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्पिनॉइड इन प्लांट, ठीक है। डिस्कस करो ब्रीफ, डिस्कस करो ब्रीफ में कि जो ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन है टर्पिनॉइड का प्लांट में। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्पिनॉइड्स, ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन टर्पिनॉइड्स का। टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स आर फाउंड इन ऑल वोलाटाइल ऑयल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन, ठीक है। टर्पीन्स और टर्पिनॉइड जो है वो फाउंड होते हैं वोलाटाइल ऑयल्स में, प्लांट और एनिमल ओरिजिन, प्लांट और एनिमल दोनों में, ठीक है। दे आर सिक्रेटेड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर सच एज डक्ट सेल, सीजोजिनस, लाइसिजिनस ग्लैंड्स, ट्राइकोम, सेक्रेटरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सिक्रेटेड होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से, जैसे कि डक्ट सेल, साइजोजिनस, लाइसिजिनस ग्लैंड्स और ट्राइकोम्स, सेक्रेटरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। दे आर कॉमनली फाउंड इन स्पीसीज ऑफ लेबिएटे, ठीक है। ये कॉमनली मिलते हैं लेबिएटे स्पीसीज में, रूटेसी में, पेपरेसी में, जिंजिबरेसी, मिर्टेसी और लोरेसी में, अम्बलीफेरी एक्सेट्रा, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन एंटायर और इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्रेजेंट होते हैं एंटायर पूरे या फिर एनी पार्ट ऑफ द किसी के प्लांट के किसी पार्ट में, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल टर्पिनॉइड प्रेजेंट, कैरावे ऑयल, कार्बन, टर्पिनॉइड जो प्रेजेंट है वोलेटाइल ऑयल में कैरावे ऑयल, इसमें टर्पिनॉइड प्रेजेंट कार्बन, ठीक है। फिर यूकेलिप्टस ऑयल, इसमें टर्पिनॉइड प्रेजेंट होता है
सिन ओल, ठीक है। फिर पिपरमिंट ऑयल में टर्पिनॉइड प्रेजेंट है मेंथॉल। जिंजर ऑयल में टर्पिनॉइड प्रेजेंट है जिंजीबेरोन, जिंजीबेरोन, ठीक है। फिर फेनल ऑयल में एनिथॉल। क्लोव ऑयल में यूजिनॉल, ठीक है। सैंडलवुड ऑयल में सेंटालॉल, ठीक है। डिस्कस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टर्पिनॉइड। डिस्कस करो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टर्पिनॉइड्स का। राइट जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन बताओ, ठीक है। राइट जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टर्पिनॉइड, ठीक है। जनरल मेथड बताओ आइसोलेशन का और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताओ टर्पिनॉइड्स का। आइसोलेशन ऑफ टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड का आइसोलेशन, ठीक है। टर्पिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन वोलेटाइल ऑयल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एक्सेट्रा, ठीक है। आइसोलेट टर्पिनॉइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं वोलेटाइल ऑयल में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के डेरिवेटिव के उससे, ठीक है। ऑक्सीजन के डेरिवेटिव मतलब अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स एक्सेट्रा। दी आर सेपरेटेड यूजुअली बाय टू मेथड, ये सेपरेट होते हैं यूजुअली दो मेथड से, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक मेथड एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज अप्लाइड फॉर सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट टर्पिनॉइड्स, ठीक है। फिजिकल मेथड में डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक मेथड और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन अप्लाई होता है सेपरेट करने के लिए कंस्टिट्यूएंट टर्पिनॉइड्स को। केमिकल मेथड में सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। केमिकल मेथड में होता है सेपरेशन टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन का। दीज आर सेपरेटेड बाय यूजिंग टिल्डन रिएजेंट, ठीक है। ये सेपरेट होते हैं टिल्डन रिएजेंट से, जो कंपोज होता है सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड का, जो कि बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड से, नाइट्रोजन क्लोराइड से, NaCl इन क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये सेपरेट होते हैं यूजिंग टिल्डन रिएजेंट, जो कि कंपोज होता है सॉल्यूशन नाइट्रोसिल क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। द टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन ऑन ट्रीटमेंट विद टिल्डन रिएजेंट फॉर्म्स क्रिस्टलाइन एडक्ट हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट which is separated from volatile oil followed by hydrolysis और डिकम्पोज टू गेट बैक द टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन है उन्हें अगर ट्रीट किया जाता है टिल्डन रिएजेंट से, वो फॉर्म करते हैं क्रिस्टलाइन एडक्ट, जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि सेपरेट किया जाता है वोलेटाइल ऑयल से, इसका फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसके बाद का हाइड्रोलिसिस होता है और डिकम्पोज किया जाता है ताकि वो टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन में बन सके, वापस आ सके। सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड अल्कोहल, टर्पिनॉइड अल्कोहल का सेपरेशन। टर्पिनॉइड अल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म डाई ईस्टर, ठीक है। टर्पिनॉइड अल्कोहल रिएक्शन पर विद थैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म डाई ईस्टर। टर्पिनॉइड अल्कोहल अगर रिएक्ट करते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो वो फॉर्म करते हैं डाई ईस्टर which precipitate out from volatile, जो कि precipitate कर जाते हैं volatile oil से। These diester on treatment with NaHCO3 in presence of KOH yields back terpene alcohols and phthalic acid, ठीक है। ये जो डाइस्टर हैं अगर इनको ट्रीट किया जाता है NaHCO3 से अगर KOH की प्रेजेंस में, तो ये यील्ड करते हैं यील्ड बैक टर्पीन अल्कोहल, तो ये देते हैं टर्पीन अल्कोहल और थैलिक एसिड। सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। टर्पिनॉइड एल्डिहाइड का सेपरेशन और कीटोन का टर्पिनॉइड एल्डिहाइड और कीटोन का सेपरेशन। टर्पिनॉइड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म्स क्रिस्टलाइन एडक्ट ऑन रिएक्शन विद NaHSO3, ठीक है। टर्पिनॉइड एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कि फॉर्म करते हैं क्रिस्टलाइन एडक्ट रिएक्शन, जब रिएक्ट करते हैं NaHSO3 के साथ और फिनाइल हाइड्रोजाइंस के एक्सेट्रा। टर्पिनॉइड एल्डिहाइड और कीटोन्स फॉर्म करते हैं क्रिस्टलाइन एडक्ट रिएक्शन, जब वो रिएक्ट करते हैं NaHSO3 के साथ और फिनाइल हाइड्रोजाइन एक्सेट्रा के साथ। दीज क्रिस्टलाइन एडक्ट्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गेट बैक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये जो क्रिस्टलाइन एडक्ट है इन्हें हाइड्रोलाइज किया जा सकता है ताकि वो वापस कार्बोनिल कंपाउंड बन सके। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टर्पिनॉइड, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टर्पिनॉइड का। फिर साल्कोवास्की टेस्ट क्या होता है? 5 ml ऑफ ईच एक्सट्रैक्ट वॉज मेड मिक्सड इन 2 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। 5 ml हर का एक्सट्रैक्ट को मिक्स किया जाता है 2 ml क्लोरोफॉर्म के साथ और कॉन्सेंट्रेट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वॉज केयरफुली एडिड टू फॉर्म अ लेयर, केयरफुली ऐड किया जाता है ताकि एक लेयर बन सके। रेडिश ब्राउन कलरेशन ऑफ द, एक रेडिश ब्राउन कलर आता है
of the interface was formed to show positive result for presence of terpenoid. ठीक है, ठीक है। एक रेडिश ब्राउन कलर होता है इंटरफेस का जो फॉर्म होता है, ताकि शो होता है, शो हो जाए पॉजिटिव रिजल्ट टर्पीनॉइड के प्रेजेंट में। ठीक है, फिर कॉपर एसीटेट टेस्ट में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व होते हैं वाटर में और ट्रीट किए जाते हैं एक्सट्रैक्ट जो होते हैं डिजॉल्व किया जाता है उसे वाटर में और उसे ट्रीट किया जाता है 3-4 ड्रॉप ऑफ कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन के साथ। कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन के 3-4 ड्रॉप के साथ फॉर्मेशन ऑफ एमराल्ड ग्रीन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ टर्पीनॉइड। ठीक है, जब एमराल्ड ग्रीन अगर बनता है तो इसका मतलब है कि टर्पीनॉइड उसमें प्रेजेंस है। ठीक है, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ टर्पीनॉइड। ठीक है, टर्पीनॉइड की एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ टर्पीनॉइड। ठीक है, डिस्क्राइब करो ब्रीफली थेरेपेटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ टर्पीनॉइड को। थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ टर्पीनॉइड की, टर्पीनॉइड पोजेसेस एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी मलेरियल इफेक्ट। टर्पीनॉइड में एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी मलेरियल इफेक्ट होता है। दे प्रमोट्स ट्रांसडर्मल अब्जॉर्प्शन, ये प्रमोट करते हैं ट्रांसडर्मल अब्जॉर्प्शन। प्रिवेंट एंड ट्रीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो कि प्रिवेंट करते हैं और ट्रीट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को। दे हैव हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटीज़, इनकी हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटीज़ होती है। टर्पीनॉइड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, टर्पीनॉइड्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है विद डाइवर्स इफेक्ट एंड डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, टर्पीनॉइड्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उनका डाइवर्स इफेक्ट होता है और डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ टर्पीनॉइड, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन टर्पीनॉइड की, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, इम्यून स्टिमुलेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट में क्या होता है, रिलीव करते हैं सिम्टम डिप्रेशन। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन टर्पीनॉइड के एंटी डिप्रेसेंट होते हैं जो कि डिप्रेशन के सिम्टम में रिलीव करते हैं। एंटी फंगल, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स को रिड्यूस करते हैं। इम्यून स्टिमुलेंट स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को। डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स को डिफाइन करो। हाउ आर दे क्लासीफाइड, इन्हें क्लासीफाई किया जाता है। ग्लाइकोसाइड्स, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन विच ऑन एसिडिक और enzymatic hydrolysis gives one or more sugar and a non-sugar residue। ठीक, ग्लाइकोसाइड्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्लांट और एनिमल ओरिजिन के, जो जैसे कि इट्स ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, जैसे कि अगर एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये एक या एक से ज़्यादा शुगर देते हैं या नॉन शुगर रेसिड्यू देते हैं। नॉन शुगर मॉइटी इज़ कॉल्ड एज जेनिन और ए ग्लाइकोन, वाइल शुगर मॉइटी इज़ कॉल्ड एज ए जेनिन है और ग्लाइकोन। ठीक है, नॉन शुगर मॉइटी जो है उसे जेनिन और ग्लाइकोन कहते हैं, जबकि शुगर मॉइटी उसे भी ए जेनिन और ग्लाइकोन कहते हैं। ठीक है, नॉन शुगर है तो जेनिन है, नॉन शुगर जेनिन है और ए ग्लाइकोन है। ठीक है, शुगर हो गया तो जेनिन के आगे ए आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ए जेनिन हो जाएगा और ग्लाइकोन हो जाएगा। शुगर ग्लाइकोन है, ठीक है, नॉन शुगर वाला ए ग्लाइकोन है। ए ग्लाइकोन है तो जेनिन है ही, शुगर वाला अगर ग्लाइकोन है तो फिर ए जेनिन है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स का क्लासिफिकेशन। इन ग्लाइकोसाइड्स द ए ग्लाइकॉन मॉइटी, ग्लाइकोसाइड्स में जो ए ग्लाइकॉन मॉइटी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वर एज ग्लाइकॉन और शुगर मॉइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी एंड मेक अवेलेबल द। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स में जो ए ग्लाइकॉन मॉइटी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। ठीक है, ए ग्लाइकॉन मॉइटी रिस्पॉन्सिबल है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, जबकि जो ग्लाइकॉन और शुगर मॉइटी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्युबिलिटी के लिए और उसको अवेलेबल कराता है ए ग्लाइकॉन मॉइटी एट साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक ग्लाइकॉन मॉइटी अवेलेबल कराता है अब्जॉर्प्शन की साइट पर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ए ग्लाइकॉन मॉइटी, ग्लाइकोसाइड्स कैन बी कैटेगराइज एज। ठीक है, अगर डिपेंड करता है ए ग्लाइकॉन के नेचर के ऊपर, डिपेंड करता है कि जो ग्लाइकोसाइड्स को, एक ग्लाइकॉन का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है ग्लाइकोसाइड्स को कैटेगराइज किया जाए। ठीक है, साइनोफेरिक, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, साइनोफोरिक
कार्डियक, सैपोनिन, फिनोलिक और फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स में। ठीक है, 5 तरीके के ग्लाइकोसाइड। ठीक है, एक ग्लाइकोन का नेचर क्या है, इसके बेस पे ग्लाइकोसाइड को क्लासीफाई किया था 5 में। ठीक है, साइनोफोरिक और साइनोजेनेटिक, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक, सैपोनिन, फिनोलिक, फिनोलिक। ठीक, फिर साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड। साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स हाइड्रोसाइनिक एसिड। एग्जाम्पल एमिगडालिन, एमिगडालिन फ्रॉम बिटर आमंड। ठीक, साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स हाइड्रोलिसिस करने पर गिव्स हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पर ये हाइड्रोसाइनिक एसिड देता है। एग्जाम्पल है एमिगडालिन, एग्जाम्पल एमिगडालिन फ्रॉम बिटर आमंड, फ्रॉम बिटर एमिगडालिन बिटर आमंड के साथ। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये एक्ट करता है हार्ट मसल पे और इंक्रीज करता है हार्ट की मसल की स्ट्रेंथ बाय इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा करके। इट इज़ डिवाइडेड इनटू, इसे डिवाइड किया जाता है कार्डिनोलाइट, कार्डिनोलाइट और ब्यूफाडिनोलाइट, ब्यूफाडिनोलाइट। कार्डिनोलाइट में C23 होता है, कार्डिनोलाइट में C23 होता है। ठीक है, जो कि ऑकस होता है एपोसाइनेसी में, जो कि मिलता है एपोसाइनेसी में। कार्डिनोलाइट C23 होता है जो कि एपोसाइनेसी में होता है। फिर ब्यूफाडिनोलाइट, ब्यूफाडिनोलाइट C24 होता है जो कि लिलियसी में होता है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलाइसिस करने पर ये एक ग्लाइकोन देते हैं जिसे कि सैपोजेनिन कहते हैं। ये सैपोजेनिन के नाम से जानते हैं। इट इज़ कैटेगराइज एज, इसे कैटेगराइज किया जाता है स्टेरॉयडल सैपोनिन के उससे, स्टेरॉयडल सैपोनिन। एग्जाम्पल डिजिटोनिन और डिओस्जेनिन। ठीक है, डिओस्जेनिन, डिजिटोनिन और डिओस्जेनिन। ठीक है, फिर ट्राइटरपिनॉइड सैपोनिन, ट्राइटरपिनॉइड सैपोनिन का एग्जाम्पल है क्विलैया, क्विलैया और सेनेगा, क्विलैया और सेनेगा सैपोनिन, क्विलैया और सेनेगा सैपोनिन। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ये जो होते हैं सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल इसका सिनेग्रीन फ्रॉम ब्लैक मस्टर्ड, एग्जाम्पल है सिनेग्रीन फ्रॉम ब्लैक मस्टर्ड। फिर फिनोलिक ग्लाइकोसाइड, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड डिपेंड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, इट इज सब डिवाइडेड इनटू, केमिकल स्ट्रक्चर डिपेंडिंग केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, इसे सब डिवाइड किया जाता है। सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड एग्जाम्पल सैलिसिन। फिर एंथेरेसिन ग्लाइकोसाइड्स एलोइमोडिन, फिर क्यूमेरिन ग्लाइकोसाइड एग्जाम्पल होता है अम्बेलिफेरम। ठीक है, फिर फ्लेवोन और फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड जो होते हैं इसका एग्जाम्पल होता है कैम्फेरॉल, ठीक है, कैम्फेरॉल। फिर एंथोसाइनिडीन ग्लाइकोसाइड एग्जाम्पल है साइनिडीन, एंथोसाइनिडीन ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है साइनिडीन। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब करो उसका ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लाइकोसाइड्स का ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। ऑकरेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स का ऑकरेंस, मैनी ग्लाइकोसाइड्स ऑकर्स इन प्लांट्स ऑफन एज फ्लावर एंड फ्रूट पिगमेंट्स। ठीक है, कई ग्लाइकोसाइड्स होते हैं प्लांट में ऑफन, जैसे फ्लावर और फ्रूट पिगमेंट, ये अक्सर होते हैं फ्लावर और फ्रूट पिगमेंट के उससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल है एंथोसाइनिन। वेरियस मेडिसिन कॉन्डिमेंट्स एंड डाइज फ्रॉम plants occurs as glycosides of great value are the heart stimulating glycosides, of digitalis and strophanthus member of a group known as cardiac glycosides. ठीक है, वेरियस मेडिसिन कॉन्डिमेंट और डाइज प्लांट जो कि होते हैं ग्लाइकोसाइड्स में, जिसकी ग्रेट वैल्यू है हार्ट स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोसाइड्स, ग्रेट वैल्यूज आर द हार्ट स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोसाइड डिजिटैलिस के। ठीक है, और स्ट्रोफेंथस के मेंबर ऑफ ग्रुप को कहा जाता है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लाइकोसाइड्स आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स जो है वो कंपाउंड की क्लास है जो कि अबंडेंट होते हैं नेचर में।
नेचर में अबंडेंट है। सम प्लांट्स फैमिलीज कंटेनिंग इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, कुछ प्लांट फैमिली हैं जिनमें इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, उन्हें लिस्टेड किया गया नीचे। स्क्रोफ्लोरिएसिस में डिजिटालिस पर्पूरिया होता है एंड डिजिटालिस लोनाटा होता है, पिकोराइजा कुरोआ होता है। ठीक, सल्फो स्क्रोफ्लोरिएसी में डिजिटालिस पर्पूरिया होता है, डिजिटालिस लोनाटा होता है, पिकोराइजा कुरोआ होता है। एपोसाइनेसी नीरियम ओलियंडर और थुवेटिया पेरुवियाना है। एपोसाइनेसी नीरियम ओलियंडर और थुवेटिया पेनुवियाना है। लिलिएसी में अर्जीनिया इंडिका है और यू मेरिटीमा एलोवेरा है। ठीक है, लेगुमिनोसी में कैसिया एक्यूटिफोलिया और सी एंगुस्टिफोलिया है। कैसिया एक्यूटिफोलिया है और कैंगस्टिफोलिया है। ग्लाइसीराइजा ग्लाब्रा, प्रोरेलिया कोरिलीफोलिया है। ठीक है, प्रोरेलिया कोरिलीफोलिया है। डायोस्कोरिया फ्लोरीबंडा है। रोजेसी में प्रूनस एमिगडालस है और कैरेटिजस ऑक्सीकोंथा है। क्रूसीफेरी में ब्रासिका स्पीसीज है। जेंटिनेसी में सेंटियन एंड चिराता है। ठीक है, एकेंथेसी में कालमेघ है। सेमारुबेसी में क्वासिया है। अम्बलीफेरी में अम्मी मेजस और अम्मी विसनागा है। अम्बलीफेरी में अम्मी मेजस और अम्मी विसनागा है। रूटेसी में सिट्रुस स्पीसीज है। रूटा ग्रेवियोलेंस है। ठीक, फिर पॉलीगोनेसी में फैगोफाइलम स्पीशीज है। मिरिटेसी में यूकेलिप्टस स्पीसीज है। एक्सप्लेन द आइसोलेशन मेथड ऑफ ग्लाइकोसाइड। आइसोलेशन मेथड बताओ ग्लाइकोसाइड्स का। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, द मेथड बाय विच ग्लाइकोसाइड्स आर आइसोलेटेड इज कॉल्ड स्टास ओटो मेथड। ठीक है, वो मेथड जिससे ग्लाइकोसाइड्स आइसोलेट किया जाता है उसको कहा जाता है स्टास ओटो मेथड। द ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स इज फाइनली पाउडर्ड एंड सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन इन अ Soxhlet apparatus with alcohol or a suitable solvent। ठीक है, मेथड जिसके द्वारा ग्लाइकोसाइड आइसोलेट किया जाता है उसको बोलते हैं स्टास ऑटो मेथड। जो ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड उसमें फाइनली पाउडर होता है और सब्जेक्टेड होता है सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन के लिए सॉक्सोलेंट apparatus में विद अल्कोहल और सुटेबल सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, ट्रीट द एक्सट्रैक्ट विद लीड एसिटेट। एक्सट्रैक्ट को ट्रीट करो लीड एसिटेट से और प्रेसिपिटेट करो ट्रेनिंग्स को। आफ्टर दैट ट्रेनिंग को प्रेसिपिटेट करो, उसके बाद फिल्टर करो और फिल्ट्रेट को पास करो H2S गैस के साथ। फिल्ट्रेट में पास करो H2S गैस। लीड एसिटेट प्रेसिपिटेशन से होता है एसिटेट प्रेसिपिटेशन एज लीड सल्फाइड अगेन फिल्टर होता है। लीड एसिटेट प्रेसिपिटेट करता है लीड सल्फाइड अगेन और उसे फिल्टर करो। ठीक, द फिल्ट्रेट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फिल्ट्रेट को सब्जेक्ट किया जाता है टू फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन में क्रोमेटोग्राफी गिव प्योर कंपोनेंट देता है प्योर कंपोनेंट एंड द एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर द एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। और एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है वह स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन होता है स्पेक्ट्रोमीटर से। अल्ट्रारेड ऐसे इंफ्राटेक NMR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा से। द ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड, ड्रग जिसमें ग्लाइकोसाइड्स होता है। ठीक है, तो प्योरली इसमें फाइनली पाउडर ड्रग होता है प्लस अल्कोहल होता है। सॉक्सेट apparatus में। ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं प्लांट पार्ट में और ऑल्सो डीएक्टिवेट होते हैं ड्यू टू हीटिंग, जो कि डीएक्टिवेट होते हैं हीटिंग के कारण। अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट
एसिड एसीटेट प्रेसिपिटेट टेनिस प्रेसिपिटेट टेनिस, इसे फिल्टर किया था फिल्ट्रेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बचती है, ठीक है। प्रेसिपिटेटेड ऑफ लीड सल्फाइड, सेपरेट होता है लीड सल्फाइड का, फिल्टर और कॉन्सेंट्रेट करके क्रूड ग्लाइकोसाइड्स बचते हैं। फर्दर प्यूरिफिकेशन होता है बाय फ्रैक्शनल सोलबिलिटी और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। फ्रैक्शनल प्यूरिफिकेशन होता है फ्रैक्शनल सोलबिलिटी और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक TLC एक्सट्रा TC के द्वारा। द thermolabile glycosides however should be extracted at temperature preferably below 45 डिग्री सेल्सियस। थर्मोलेबल ग्लाइकोसाइड्स however should be जिन्हें कि एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए टेम्परेचर जो कि 45 डिग्री सेल्सियस से कम हो। द कैरेक्टराइजेशन ऑफ आइसोलेटेड प्यूरिफाइड कंपाउंड डन बाय IR UV विजिबल, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन आइसोलेटेड प्यूरिफाइड कंपाउंड का जो कि डन होता है IR UV विजिबल के द्वारा, NMR एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री के और एलिमेंटल एनालिसिस, ये एलिमेंटल एनालिसिस है। फिगर स्टास ऑटो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड, फिगर ये है स्टास ऑटो मेथड एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स का, ठीक है। डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, डिस्क्राइब करो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ग्लाइकोसाइड्स का। राइट नोट ऑन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, ठीक है। और नोट लिखो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ग्लाइकोसाइड्स का। जनरल टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड इज एज फॉलोज, जनरल टेस्ट जो है ग्लाइकोसाइड्स के वो कुछ इस तरीके से हैं। ट्रीट द ड्रग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू इट 5% NaOH solution was added for neutralization, add Fehling solution A and B to the above mixture, रेड कलर इज प्रोड्यूस, ठीक है। ट्रीट करो ड्रग को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसमें 5% NaOH सॉल्यूशन मिलाओ और साथ में अल्कोहल न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब इसमें फेलिंग सॉल्यूशन मिलाओ, इस दो पार्ट में डिवाइड करके इसमें फेलिंग सॉल्यूशन मिलाओ A एंड B, फेलिंग सॉल्यूशन A और B मिलाओ टू द अब मिक्सचर में, तो अगर रेड इसमें रेड कलर प्रोड्यूस होता है। द ड्रग टू बी टेस्टेड डिजॉल्व इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ड्रग जिसे टेस्ट किया जाना चाहिए, टेस्ट किया जाना है उसे डिज़ोल्व करो भरपूर मात्रा में पानी में भरपूर पानी में। ऐड फर्दर वाटर इन डाइल्यूट टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन, उसमें दोबारा पानी मिलाओ ताकि सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाए। दिस सॉल्यूशन इज टेस्टेड विद फेलिंग सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन टेस्ट किया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन A और B के साथ। रेड कलर NaOH सॉल्यूशन, रेड कलर NaOH सॉल्यूशन के साथ। द रिएक्शन मिक्सचर इमीडिएटली टर्न्स पर्पल वायलेट विच कलर डिसअपियर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। जो रिएक्शन मिक्सचर है वो इमीडिएटली टर्न कर जाता है पर्पल वायलेट में, जो विच कलर डिसअपियर आफ्टर फ्यू मिनट, जिसका कलर जो है डिसअपियर कर जाता है कुछ मिनट के बाद। दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्डिनोलाइट ए ग्लाइकोन, ठीक है। ये जो है वो कंफर्म करता है कार्डिनोलाइट ए ग्लाइकोन का प्रेजेंस, ठीक है। केमिकल टेस्ट ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड आर एज फॉलो। केमिकल टेस्ट ग्लाइकोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स का, केमिकल टेस्ट ग्लाइकोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स का कुछ इस तरीके से। सोडियम पिक्रेट टेस्ट, ड्रग इज मिक्सड विद डाइल्यूट H2SO4, ड्रग को मिक्स किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा के साथ। आफ्टर द एडिशन ऑफ सोडियम पिक्रेट का ऐड करने के बाद रेड कलर प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स की प्रेजेंस में रेड कलर प्रोड्यूस होता है। फिर मर्क्यूरिक एसिड टेस्ट, आफ्टर मिक्सिंग द मर्क्यूरिक एसिटेट विद द ड्रग एसिटेट इज फॉर्म एंड मर्क्यूरी इज सेपरेटेड विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट टेस्ट आफ्टर मिक्सिंग द मर्क्यूरिक एसिटेट को मिक्स करने के बाद मर्क्यूरिक एसिटेट को मिक्स करने पर ड्रग के साथ ड्रग एसिटेट फॉर्म होता है और मर्क्यूरी सेपरेट होती है जो कि कंफर्म करती है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स का प्रेजेंस, ठीक है। केमिकल टेस्ट फॉर ट्राइटर्पिनॉइड्स आर एज फॉलोज, ठीक है। केमिकल टेस्ट ट्राइटर्पिनॉइड्स का कुछ इस तरीके से है। सार्कोव्स्की टेस्ट, the extract is treated with the few drop of concentrated sulfuric acid. Red color at the lower layer indicates the presence of steroids and formation of yellow color in lower layer indicates the presence of ट्राइटर्पिनॉइड्स, ठीक है। एक्सट्रैक्ट को ट्रीट किया जाता है कुछ ड्रॉप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक्सट्रैक्ट को ट्रीट किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप के साथ।
तो रेड कलर लोअर लेयर पे इंडिकेट करता है कि इसमें स्टेरॉयड प्रेजेंट है और फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर इन लेयर। अगर रेड कलर बन रहा है तो उसमें स्टेरॉयड प्रेजेंट है, अगर येलो कलर बन रहा है तो ट्राइटरपेनॉइड प्रेजेंट है। The dry crude plant extract is dissolved in chloroform and to it add few ml of acetic anhydride, add concentrated sulfuric acid to the solution. Formation of reddish violet color shows the presence of triterpenoid. ठीक है, ड्राई क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट को डिज़ोल्व किया क्लोरोफॉर्म के साथ एंड टू इट ऐड फ्यू ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसमें कुछ एसिटिक एनहाइड्राइड के कुछ ml ऐड किया, तो फिर इसमें साथ में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड किया। रेडिश वॉयलेट का कलर का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है ट्राइटरपेनॉइड का प्रेजेंस है। केमिकल टेस्ट फॉर सैपोनिन इज एज फॉलोज। ठीक है, केमिकल टेस्ट सैपोनिन्स के फॉर सैपोनिन इज एज फॉलोज। ठीक है, केमिकल टेस्ट सैपोनिन के लिए वो कुछ इस तरीके से है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज मिक्स। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन जो है एक्सट्रैक्ट का उसे मिक्स किया जाता है डिस्टिल वाटर के साथ, है ना, स्टॉपर टेस्ट ट्यूब शेक किया जाता है वैगोरसली 5 मिनट के लिए, और इसे स्टैंड खड़े ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है 30 मिनट के लिए। ऑब्जर्व किया जाता है फॉर हनी कॉम फ्रॉथ। इसे हनी कॉम फ्रॉथ बनने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है, विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ सैपोनिन। ठीक है, जो कि इंडिकेटिव है सैपोनिन का प्रेजेंस। ठीक है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स की एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब करिए। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द थेरापेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस करिए थेरापेटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ग्लाइकोसाइड्स की। फिर इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक, तो जो थेरापेटिक एक्टिविटी है ग्लाइकोसाइड्स की, प्लांट में ग्लाइकोसाइड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड आर इन्वॉल्व इन इट्स। ठीक है, प्लांट में ग्लाइकोसाइड्स प्ले करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लांट की लाइफ के लिए, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन, सबसे पहले रेगुलेटरी फंक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बाय यूजिंग ग्लाइकॉन शुगर। ठीक है, इसमें रेगुलेटरी फंक्शन में क्या है, इसमें जो वाटर होता है वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस वाटर इंसॉल्युबल सब्सटेंस का जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है ग्लाइकॉन का यूज़ करके। फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन सम ग्लाइकोसाइड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन। कुछ ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन से। फिर डिटॉक्सिफिकेशन कन्वर्ट टॉक्सिक मटेरियल इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है, ये क्या करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स में। इन एनिमल्स में बिकॉज ऑफ देयर वाइड varieties of chemical nature of glycosides, their pharmacological actions are also widely distributed, such as cardioactive digitalis, squill, strophanthus, laxative imodin, Promsena, aloe, cascara, sagrada, rhubarb, analgesic methyl salicylate from wintergreen oil. एनिमल में बिकॉज ऑफ देयर वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोसाइड, क्योंकि इनकी वाइड वैरायटी होती है केमिकल ग्लाइकोसाइड से केमिकल नेचर की, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और ऑल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि कार्डियो एक्टिव डिजिटालिस, स्क्विल, स्ट्रोफैंथस, लैक्सेटिव इमोडिन फ्रॉम सेना, एलो, कस्करा, सग्राडा, रूबा, एनाल्जेसिक मिथाइल सैलिसाइलेट फ्रॉम विंटरग्रीन ऑयल। ठीक, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स की, द टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स अलॉन्ग विद देयर यूज आर मेंशन बिलो। ठीक है, जो ग्लाइकोसाइड्स का टाइप है उसके यूज़ के साथ से नीचे मेंशन किया गया है। सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स फिर उनके यूजेस के सामने, ग्लाइको कार्डियोटोनिक जो है यूज़ इसका कार्डियोटोनिक। ठीक है, फिर सल्फ्यूरेटेड में सल्फ्यूरेटेड का यूज़ है क्लोरैक्टिक, कोलेरेटिक एंटीबायोटिक और कोलेगोग बैल्सामिक रूबेफेशियम। ठीक, कोलेरेटिक एंटीबायोटिक होती है और कोलागोग बैल्सामिक रूबेफेशिएंट होता है। एंथोसायनिन
एंटी रूमेटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्ट्रेंथन हेयर को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। फिर साइनोजेनिक हाइड्रोलाइज होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के साथ, हाइड्रोलाइज करता है एंजाइमेटिक रिएक्शन, सलाइवा के एंजाइमेटिक रिएक्शन के साथ, और फॉर्म करता है हाइड्रोसाइनिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो अ पावरफुल पॉइजन, ये साथ में पावरफुल पॉइजन भी है। फिर एंथ्राक्विनोन लैक्सेटिव और परगेटिव होता है। फिर कोमेरिन एंटीस्पाज्मोटिक होता है, एंटीबायोटिक है और वेनस टॉनिक है। ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक, ऑल्सो ये यूज़ होता है कॉस्मेटिक, परफ्यूम और इंक में, ठीक है। ये यूज़ होता है कॉस्मेटिक, परफ्यूम और इंक में भी। फ्लेवोनॉइड स्ट्रेंथन करता है ब्लड की कैपिलरीज को, सैपोनिन रिलैक्स करता है बॉवल्स को और इंक्रीज करता है ब्रोंकियल म्यूकोसा सिक्रीशन को, ठीक है। सैपोनिन जो है वो रिलैक्स करता है बॉवल को और इंक्रीज करता है ब्रोंकियल म्यूकोसा के सिक्रीशंस को। एक्ट एज अ डाययूरेटिक और इज़ यूज एज अ यूरिनरी ट्रैक्ट डिसइंफेक्टेंट। इसे यूरिनरी ट्रैक्ट के डिसइंफेक्टेंट के उससे यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक भी होता है एंड इन टिश्यू हीलिंग, और ये टिश्यू हीलिंग में भी यूज़ होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल ऑयल, हाउ दे आर क्लासिफाइड। आप वोलेटाइल ऑयल से क्या समझते हैं, इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है। वोलेटाइल ऑयल, दीज आर द ओडरस एंड वोलेटाइल प्रोडक्ट ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है। ये ओडरस और वोलेटाइल प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंट वेरियस प्लांट और एनिमल स्पीसीज के। एज दे टेंड टू अंडरगो एवापोरेशन ऑन बीइंग एक्सपोज टू द एयर even at ambient temperature, they are invariably termed as volatile oil, essential oil, ethereal oil, ठीक है। एथेरियल ऑयल, जैसे कि ये टेंड करते हैं अंडर को एवापोरेशन, इसमें एवापोरेशन होता है, उसे एक्सपोज किया जाता है एयर के साथ एम्बिएंट टेम्परेचर पे, ये इन्वेरिएबली टर्म किया जाता है वोलेटाइल ऑयल, एसेंशियल ऑयल और एथेरियल ऑयल, ठीक है। दे मोस्टली कंट्रीब्यूट टू द ओडोरीफेरस कंस्टिट्यूएंट और एसेंस ऑफ द एरोमेटिक प्लांट। ये मोस्टली कंट्रीब्यूट करते हैं ऑडोरीफेरस कंस्टिट्यूएंट में और एसेंस होते हैं एरोमेटिक प्लांट के, जिन्हें कि यूज़ किया जाता है अबंडेंटली इन एनहेंसिंग द एरोमा को इन्हेंस करने के लिए बाय द सीजनिंग ऑफ ईटेबल्स, ईटेबल्स की सीजनिंग में, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल्स आर द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन टर्पीन्स, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं मिक्सचर होते हैं हाइड्रोकार्बन के टर्पीन्स के, सेस्क्विटर्पीन्स और पॉलीटर्पीन्स के, एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। और उनके ऑक्सीजनेटिव डेरिवेटिव ऑब्टेन होते हैं प्लांट के वेरियस पार्ट से, ठीक है। एज वोलेटाइल ऑयल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंस और ऑर्डर ऑफ द प्लांट, दे आर ऑल्सो नोन एज एसेंशियल ऑयल। जैसे कि वोलेटाइल ऑयल रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेंस ऑर्डर की एसेंस के लिए, प्लांट के ऑर्डर के एसेंस के लिए, इन्हें एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल का क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल दे आर क्लासिफाइड एज अंडर, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल का केमिकल नेचर के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, क्लासिफाई किया जाता है। टाइप के साथ में फिर क्या दे रखे हैं एग्जाम्पल, इसको ऐसे ही लैंडस्केप में ही पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप में क्या है, अल्कोहल कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल, अल्कोहल कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल है रोज़ है, कार्डामोम है, पेपरमिंट है। फिर एल्डिहाइड कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल है सिनेमन, लेमन और ऑरेंज, ठीक है। ईस्टर कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल है गॉल्थेरिया और लेवेंडर। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल है टर्पेंटाइन और ब्लैक पेपर। कीटोन कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल है कैरावे और कैम्फर, ठीक है। ऑक्साइड कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल है सिनोपोडी और यूकेलिप्टस। फिनोल कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल है क्लोव। फिनोलिक एस्टर कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल है फेनल नटमेग। डिस्कस ब्रीफली अबाउट ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। डिस्कस करो ब्रीफली उसका ऑकरेंस कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन और
डिस्ट्रीब्यूशन और आइसोलेशन वोलेटाइल ऑयल का, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन वोलेटाइल ऑयल का। एरोमेटिक प्लांट कंटेनिंग एसेंशियल ऑयल, एरोमेटिक प्लांट में जिनमें एसेंशियल ऑयल होता है। दीज आर प्लांट ऑकर्स इन ओवर 60 फैमिलीज, 60 फैमिली। ये जो प्लांट होते हैं ये होते हैं 60 फैमिलीज में, इंक्लूडिंग इसमें इंक्लूड किया जाता है लॉरेसी, मिरिटेसी, अम्बलीफेरे, लेबिएटी, कंपोजिटे। ठीक, इसमें इंक्लूड होते हैं लॉरेसी, मिरिटेसी, अम्बलीफेरे, लेबिएटी और कंपोजिटे। द ऑयल प्रेजेंट इन दैम रेंजेस फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट टू एज 1 to 2%। ठीक है, जो ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है उसकी रेंज होती है बहुत स्मॉल अमाउंट से, जैसे कि 1 से 2%। वेरियस स्पेशलाइज secretory structures present within the plants and generate volatile constituents are given in the table। वेरियस स्पेशलाइज secretory structures present होते हैं प्लांट में और जनरेट करते हैं वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट की, जिसमें कि दिया गया टेबल में। ठीक है, सेक्रेटरी स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली। ठीक है, स्पेशलाइज सेक्रेटरी स्ट्रक्चर क्या है, ग्लैंडुलर हेयर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स इनका है कि लेवेंडुला अंगुस्टिफोलिया, लेवेंडर ऑयल। ठीक है, इसकी फैमिली है लेमिएसी। ऑयल ट्यूब और विटे बायोलॉजिकल सोर्स है फॉनिकुलर वुल्गेरे पैनल, फिर पिम्पिनेला एनिसिम एपीएसी फैमिली। ठीक है, स्पेशलाइज सेक्रेटरी स्ट्रक्चर तीसरा है मॉडिफाइड पेरेंकाइमल सेल, बायोलॉजिकल सोर्स है इसका पेपरम नटमेग, ब्लैक पेपर। ठीक है, फैमिली इसकी पेपरेसी है। वोलेटाइल ऑयल कैन बी फॉर्म 2 मेथड्स। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल को बनाया जा सकता है 2 मेथड से, दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सम ग्लाइकोसाइड्स एंड डायरेक्टली बाय द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल को बनाया जा सकता है 2 मेथड से। ठीक है, दैट इज हाइड्रोलिसिस, कुछ ग्लाइकोसाइड्स के हाइड्रोलिसिस से, डायरेक्टली बाय द प्रोटोप्लाज्म से डायरेक्टली। डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग प्लांट पार्ट देयर बायोलॉजिकल सोर्स आर गिवन इन टेबल। ठीक है, डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल जिनके में प्लांट पार्ट है उनके बायोलॉजिकल सोर्स दिए हुए टेबल में। प्लांट ऑर्गन्स, बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली। प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है, पेटल्स, रोज ऑयल, पेटल्स से रोज ऑयल, बायोलॉजिकल सोर्स इसका रोजा गैलिका, आर अल्बा और आर डेमासेना और आर सेंटिफोलिया। फैमिली इसकी रोजेसी है। फ्लावरिंग टॉप लेवेंडर ऑयल प्लांट ऑर्गन है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका लेवेंडुला ऑगस्टिफोलिया है। फिर फैमिली इसकी लेमिएसी है। प्लांट ऑर्गन लीव्स है, सिट्रोनेला ऑयल है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका सिम्बोपोगोन विंटेरियंस एंड सी नार्डस है। फैमिली इसकी पोएसी है। बार्क, प्लांट ऑर्गन है बार्क, सिनामन ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, सिनामन कैम्फोरा। फैमिली है लॉरेसी। आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल का आइसोलेशन। एक्सप्रेशन मेथड क्या है, द प्लांट मटेरियल इज क्रस्ट एंड द जूस इज स्क्रीन टू रिमूव द लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, प्लांट मटेरियल को क्रश किया जाता है और जूस उसमें सिक्रीट होता है ताकि जूस को स्क्रीन किया जाता है ताकि रिमूव किया जा सके लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, द स्क्रीन जूस इज सेंट्रीफ्यूज, स्क्रीन जूस को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन में। व्हेन नियरली हाफ ऑफ एसेंशियल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, जब आधा एसेंशियल ऑयल निकल चुका होता है तब उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। द अदर हाफ ऑफ द ऑयल इज जनरली नॉट एक्सट्रैक्टेड एंड सच रेजिड्यू इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द ऑयल बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, जो दूसरा हाफ है ऑयल का वो जनरली नहीं निकाला जाता है और उसका जो रेजिड्यू है जो यूज़ होता है इंफीरियर क्वालिटी का जो ऑयल के आइसोलेशन में डिस्टिलेशन के द्वारा। सिट्रस लेमन ग्रास ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। सिट्रस लेमन ग्रास ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इस मेथड से। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड, ये मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। द प्लांट मटेरियल इज मैसरेटेड, प्लांट मटेरियल से मैसरेट करता है और देन स्टीम डिस्टिल, और स्टीम जो होती है वो डिस्टिल होती है। व्हेन द एसेंशियल ऑयल्स गो इनटू डिस्टिलेट फ्रॉम विच they are extracted by the use of pure organic volatile solvents like light petroleum। ठीक है,
स्टीम डिस्टिलेशन, ये मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। द प्लांट मटेरियल मैसरेटेड होता है और उसे एंड देन स्टीम डिस्टिल, और उसकी स्टीम डिस्टिल होती है। व्हेन द एसेंशियल ऑयल गो इनटू डिस्टिलेट, तो एसेंशियल ऑयल जाता है डिस्टिलेट में, जिससे कि फ्रॉम विच दे आर जिससे कि उसे एक्सट्रैक्ट किया गया है बाय द यूज़ ऑफ प्योर ऑर्गेनिक वोलेटाइल सॉल्वेंट लाइक लाइट पेट्रोलियम। ठीक है, प्योर ऑर्गेनिक वोलेटाइल सॉल्वेंट जैसे कि लाइट पेट्रोलियम। एक्सट्रैक्शन बाय मीन्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन वोलेटाइल सॉल्वेंट के द्वारा। As described above, some essential oils are sensitive to heat and hence decompose during distillation। जैसे कि डिस्क्राइब किया गया है ऊपर, कुछ एसेंशियल ऑयल सेंसिटिव होते हैं हीट से और वो डिकम्पोज हो जाते हैं डिस्टिलेशन के समय। इन सच केसेस, उन केसेस में प्लांट मटेरियल्स को डायरेक्टली ट्रीट किया जाता है लाइट पेट्रोलियम से एट 50 डिग्री सेल्सियस पर, और जो सॉल्वेंट होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है डिस्टिलेशन के द्वारा अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट्स एफ्लूरेज। ठीक है, एडजॉर्प्शन प्यूरिफाइड फैट्स में एफ्लूरेज। फैट टेकन इन ग्लास प्लेट्स इज वार्म टू अबव 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द फैट जो लिया जाता है ग्लास प्लेट में, उसे वार्म किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस से अबव पे। देन इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद द पेटल, इसलिए फिर उसकी सरफेस को कवर किया जाता है पेटल से, पार्ट ऑफ द फ्लावर से। एंड इट इज़ अलाउड टू बी केप्ट एट सच फॉर सेवरल डेज, इसलिए इसे फिर बाद में रखा जाता है सेवरल डेज तक, until the fat is saturated, जब तक फैट सैचुरेट ना हो जाए विद द एसेंशियल ऑयल के साथ, फॉर विच द ओल्ड पेटल्स मे बी रिप्लेस बाय फ्रेश वंस। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल ऑयल्स को फॉर विच विद द एसेंशियल ऑयल फॉर विच, इसके लिए ओल्ड पेटल्स को रिप्लेस किया जाता है फ्रेश वंस। द पेटल इज़ देन रिमूव्ड एंड फैट इज़ डाइजेस्टेड विद एथाइल अल्कोहल, पेटल्स को रिमूव किया जाता है और फैट को डाइजेस्ट किया जाता है इथाइल अल्कोहल के साथ। व्हेन द एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट इन द फैट आर डिजॉल्व इन इथाइल अल्कोहल एंड इफ सम फैट इज अलाउड डिजॉल्व ड्यूरिंग डाइजेशन। ठीक है, पेटल इसको रिमूव किया जाता है, फैट को डाइजेस्ट किया जाता है इथाइल अल्कोहल के साथ। जब एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है फैट में, उसे डिजॉल्व किया जाता है इथाइल अल्कोहल के साथ। अगर कुछ फैट डिज़ोल्व होता है ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान, उसे रिमूव किया जाता है कूलिंग के द्वारा अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस पर। द एक्सट्रैक्ट हैविंग इथाइल एक्सट्रैक्ट के पास अगर इथाइल अल्कोहल है और एसेंशियल ऑयल है, तो डिस्टिल किया जाता है अंडर रिड्यूस प्रेशर टू रिमूव द सॉल्वेंट। ठीक है, डिस्टिल किया जाता है अंडर रिड्यूस प्रेशर ताकि रिमूव हो सके सॉल्वेंट। डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, डिस्क्राइब करो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और एप्लीकेशन वोलेटाइल ऑयल की। ठीक है, डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल, फिल्टर पेपर इज़ नॉट परमानेंटली स्टेन विद वोलेटाइल ऑयल, फिल्टर पेपर परमानेंटली स्टेन नहीं होता वोलेटाइल ऑयल से। वोलेटाइल ऑयल आर सॉल्यूबल इन 90% अल्कोहल, वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो सोल्यूबल होता है 90% अल्कोहल में। सेक्शन ऑफ अ ड्रग इज ट्रीटेड विद एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सूडान थर्ड ऑयल ग्लोब्यूल स्टेन रेड ड्यू टू वोलेटाइल ऑयल। सेक्शन जो ड्रग का है वो ट्रीट किया जाता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, सूडान थर्ड के साथ। ऑयल ग्लोब्यूल स्टेन हो जाते हैं रेड ड्यू टू वोलेटाइल ऑयल। थिन सेक्शन ऑफ ड्रग ट्रीट विद अ ड्रॉप ऑफ टिंचर अल्कली ऑयल ग्लोब्यूल स्टेन रेड ड्यू वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, तो सेक्शन जो है तीन सेक्शन जो ड्रग का वो ट्रीट किया जाता है टिंचर अल्कलीन की ड्रॉप के साथ, ऑयल ग्लोब्यूल के साथ, जो स्टेन होते हैं रेड किया ड्यू टू वोलेटाइल ऑयल। थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ वोलेटाइल ऑयल, थेरेपेटिक एक्टिविटी वोलेटाइल ऑयल की। वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है वेस्ट होता है मेटाबॉलिज्म का। एनर्जी प्रोड्यूसर्स इन केस ऑफ डेफिशिएंसी फ्रॉम CO2 एसिमिलेशन, एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं अगर डेफिशिएंसी होती है CO2 एसिमिलेशन से। हाइड्रोजन आयन डोनर्स इन सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन, H प्लस आयंस डोनर्स होते हैं सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। सॉल्वेंट्स फॉर वुंड हीलिंग रिंस, ठीक, सॉल्वेंट होते हैं वुंड हीलिंग रिंस के लिए।
प्रोटेक्टिव क्या, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल इन एक्शन एज वेल एज इंसेक्ट रेपेलेंट। ठीक है, प्रोटेक्टिव होते हैं ये, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है एक्शन में, साथ ही साथ इंसेक्ट रेपेलेंट होते हैं। ठीक है, पॉलिनेटर्स बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन होता है इनमें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन वोलेटाइल ऑयल की, वोलेटाइल ऑयल आर एम्प्लॉयड एज फ्लेवरिंग एजेंट। वोलेटाइल ऑयल को एम्प्लॉय किया जाता है एज फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूमिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फूड्स, बेवरेजेस एंड इन कॉस्मेटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन वोलेटाइल ऑयल का, वोलेटाइल ऑयल एम्प्लॉय किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूमिंग एजेंट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, फूड में, बेवरेजेस में और कॉस्मेटिक्स में। दे सर्व एज मेडिसिन, इन्हें सर्व किया जाता है मेडिसिनल एजेंट के से फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि डायरेटिक्स का एग्जाम्पल है जूनिपर। कार्मिनेटिव का एग्जाम्पल है अम्बलीफेरस फ्रूट्स। फिर एंटी हेलमिंथिक का एग्जाम्पल है चिनोपोडियम ऑयल। ठीक, थेरेटिव का एग्जाम्पल है जटामांसी। फिर लोकल एनेस्थेटिक है क्लोव। ठीक, काउंटर इरिटेंट है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। काउंटर इरिटेंट है एग्जाम्पल ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ठीक है, एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल यूकेलिप्टस। ठीक है, लोकल इरिटेंट का एग्जाम्पल है टर्पेंटाइन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल। फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल के बीच में डिफ्रेंशिएट करिए। वोलेटाइल ऑयल दे गेट इवापोरेटेड रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाते हैं। फिक्स्ड ऑयल नहीं होते इवेपोरेट रूम टेम्परेचर पे। वोलेटाइल ऑयल डू नॉट प्रोड्यूस परमानेंट स्टेन ऑन पेपर। ठीक है, ये परमानेंट स्टेन नहीं देते पेपर पे। ठीक है, जबकि फिक्स्ड ऑयल परमानेंट स्टेन देते हैं पेपर पे। वोलेटाइल ऑयल डू नॉट टर्न रेंसिड ऑन स्टोरेज। ठीक है, ये डू नॉट टर्न रेंसिड ऑन स्टोरेज, ये रेंसिड को टर्न नहीं करते स्टोरेज पे। ठीक है, जबकि ड्यू टू फ्री एसिड इन टर्न्स रेंसिड ऑन स्टोरेज। ठीक है, ये टर्न्स करते हैं रेंसिड को स्टोरेज पर फ्री एसिड होने की वजह से। जो वोलेटाइल ऑयल दे आर नॉट सैपोनिफाइड बाय अल्काली। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल सैपोनिफाइड नहीं होते अल्काली के द्वारा। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल दे गेट सैपोनिफाइड बाय अल्काली, ये सैपोनिफाइड हो जाता है अल्काली के द्वारा। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल केमिकली दीज आर टर्पिनाइड, केमिकली ये टर्पिनाइड होते हैं। फिक्स्ड ऑयल दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये ईस्टर होते हैं और फैटी एसिड्स के और ग्लिसरॉल के। वोलेटाइल ऑयल केमिकली दीज आर टर्पिनाइड। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल दे डू नॉट हैव न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल। ठीक है, इनकी कोई न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, एग्जाम्पल लेमन ऑयल और ऑरेंज ऑयल। फिक्स्ड ऑयल, इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, रैंकिस ऑयल और कैस्टर ऑयल की एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैनिन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। आप टैनिन से क्या समझते हैं, इनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। टैनिन्स आर डिफाइंड एज फिनोलिक कंपाउंड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट ranging from 500 DA to more than 3000 DA, which they found in plants leaves, bark, fruits, woods and roots located basically in the tissue in the vacuoles. ठीक है, in the vacuole। टैनिन को डिफाइन किया जाता है फिनोलिक कंपाउंड जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसकी जो रेंज होती है 500 DA से लेकर के 3000 DA तक, विच दे फाउंड जैसे कि जो कि पाए जाते हैं लीव्स में, बार्क में, फ्रूट में, वुड में और रूट में, जो कि लोकेटेड होते हैं इन द टिश्यू इन द वैक्यूम, होते हैं वैक्यूल्स के टिश्यू में। ठीक है, दे हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मैमलियंस, हर्बीवोर्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, जिन्हें कि क्लोजली एसोसिएट किया जाता है प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म के साथ अगेंस्ट मैमलियंस, हर्बीवोर्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। द नेम टैनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच टैनिन। ठीक है, जो नेम है टैनिन ये डिराइव किया गया है फ्रेंच टैनिन से, टैनिन सब्सटेंस।
एंड इज़ यूज फॉर अ रेंज ऑफ नेचुरल पॉलीफिनॉल्स, जिससे कि यूज़ किया जाता है नेचुरल पॉलीफिनॉल्स के रेंज के लिए। टैनिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस प्लांट, टैनिन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं विच जनरली हैव एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी जनरली एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है। These compounds comprise a large group of compounds that are widely distributed in the plant kingdom. ये जो कंपाउंड होते हैं वो कंप्राइज करते हैं लार्ज ग्रुप कंपाउंड के, जिन्हें कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट किंगडम में। द टर्म टैनिन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सेगुइन in 1796 to denote substance which can combine with animals' hides to convert them into the leather which is known as tanning of the hide। ठीक है, टैनिंग्स ऑफ द हाइड। जो टर्म है टैनिन सबसे पहले यूज़ किया था सेंगुइन ने 1796 में, ताकि वो डिनोट कर सके सब्सटेंस को जो कि कंबाइन करते हैं एनिमल हाइड्स के साथ, ताकि उनको कन्वर्ट किया जा सके लेदर में। ठीक है, एनिमल हाइड के साथ तो कि कन्वर्ट किया जा सके लेदर में, जैसे कि कहा जाता है टैनिन्स ऑफ द हाइड, हाइड की टैनिन जिसे कहा जाता है। अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग टैनिन बाय टैनिंग टेस्ट ड्यू टू इट्स इसके अकॉर्डिंग टैनिन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डिटेक्ट होते हैं बाय टैनिंग वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डिटेक्ट होते हैं टैनिंग टेस्ट से, उसके ड्यू टू इट्स अब्जॉर्प्शन ऑन स्टैंडर्ड हाइट पाउडर। ठीक है, क्योंकि इसका अब्जॉर्प्शन होता है स्टैंडर्ड हाइट पाउडर, अब्जॉर्प्शन होता है स्टैंडर्ड हाइट पाउडर पे। द टेस्ट को नोन एज गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, इस टेस्ट को कहा जाता है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। एज पर न्यू डेफिनेशन, नई डेफिनेशन के उससे, टैनिन्स आर पॉलीफिनोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ हायर प्लांट एंड आर आइदर गैलियोल ईस्टर्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इन विच गैलियोल moieties or their derivatives are attached to a variety of polyol, catechin and triterpenoid cores, galotannins, elagitannins and complex tannins, or they are oligomeric and polymeric proanthocyanidins that can possess different interflavanil couplings and substitution patterns। condensed tannins, ठीक है, इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टैनिन पॉलीफेनोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं हायर प्लांट के, और इधर ग्लाइकोल ईस्टर और उनके डेरिवेटिव्स, और ये तो गैलियोल ईस्टर और इसके डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें गैलियोल मोइटी और देयर डेरिवेटिव्स, उनमें गैलियोल मोइटी और उसके डेरिवेटिव्स को अटैच किया जाता है वैरायटी ऑफ पॉलियोल की वैरायटी के साथ, कैटेचिन के साथ, ट्राइटरपेनॉइड कोर्स के साथ। ठीक है, और इनको और दे आर ओलिगोमेरिक, और ये ओलिगोमेरिक या पॉलीमेरिक प्रोएंथोसाइनिड्स होते हैं दैट कैन पोजेस डिफरेंट इंटरफ्लेविन कपलिंग। ठीक है, और ये इसमें ये हो सकता है डिफरेंट इंटरफ्लेविनल कपलिंग एंड सब्सटीट्यूशन पैटर्न हो सकता है इसमें। कंडेंस टैनिन, क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन, टैनिन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर इनके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इसे डिवाइड किया जाता है फॉलोइंग ग्रुप में। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, कॉम्प्लेक्स टैनिन, कंडेंस टैनिन और सूडो टैनिन। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, कॉम्प्लेक्स टैनिन, कंडेंस टैनिन, सूडो टैनिन। ठीक, hydrolyzable tannin, as the name implies that these tannins are hydrolyzable by mineral acids और enzymes such as tannase। ठीक है, जैसे कि इसका नाम बताता है, इसके जो tannins होते हैं हाइड्रोलाइजेबल होते हैं मिनरल एसिड्स के द्वारा और एंजाइम जैसे कि tannase के द्वारा। Their structure involves several molecules of polyphenolic acids such as gallic hexahydrodiphennic और एलागिक एसिड। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेवरल मॉलिक्यूल पॉलीफेनोलिक एसिड के, जैसे कि गैलिक, हेक्सा हाइड्रोफेनिक और एलागिक एसिड्स, बाउंडेड थ्रू ईस्टर लिंकेज टू अ सेंट्रल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बाउंड होते हैं ईस्टर लिंकेज के साथ
बाउंड होते हैं स्टील लिंकेज से टू अ सेंट्रल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। बेस्ड ऑन द फिनोलिक एसिड produced after the hydrolysis, they are further categorized under gallotannins composed of gallic acid or elagitannins, which contains hexahydrodiphennic acid, which after intra-esterification produces ellagic acid। ठीक है। बेस्ड ऑन फिनोलिक एसिड के बेस पर जो कि प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस के बाद इन्हें फर्दर कैटेगराइज किया जाता है गैलोटेनिन्स के में, जो कि कंपोज होते हैं गैलिक एसिड और एलागिटेनिन्स, गैलिक एसिड और एलागिटेनिन्स के, जिसमें होता है हेक्साहाइड्रोफेनोलिक एसिड जो कि आफ्टर इंट्रा एस्टरिफिकेशन प्रोड्यूस एलागिक एसिड, जो कि आफ्टर इंट्रा एस्टरिफिकेशन के बाद ये एलागिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज पायरोगैलोल टैनिन। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन समटाइम्स उन्हें कहा जाता है पायरोगैलोल टैनिन एज अ कंपोनेंट ऑफ फिनोलिक एसिड, on dry distillation are converted to pyrogallol derivatives। या ड्राई डिस्टिलेशन होने पर इन्हें ये ड्राई डिस्टिलेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं पायरोगैलोल डेरिवेटिव्स में। द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स आर soluble in water and their solution produces blue color with फेरिक क्लोराइड। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है वो soluble होते हैं पानी में और उनका सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर फेरिक क्लोराइड के साथ। गैलोटेनिन्स आर ऑल those tannins in which galloyl units of their meta-tapsidic derivatives are bound to diverse polyol catechin और triterpenes units। ठीक, गैलोटेनिन्स वो होते हैं, गैलोटेनिन दो वो टेनिन्स होते हैं जिसमें गैलोइल यूनिट और उनके मेटाटैप्सिडिक डेरिवेटिव बाउंड होते हैं डाइवर्स पॉलीओल से, कैटेचिन से और इंटरपेनाइड यूनिट के साथ। गैलोटेनिन्स is considered to be hydrolyzable type since it yields gallic acid on hydrolysis। गैलोटर्मिन इस को कंसिडर किया जाता है हाइड्रोलाइजेबल टाइप जिस सिंस इट क्योंकि यील्ड करते हैं गैलिक एसिड हाइड्रोलिसिस पर। द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज कंटेन्स गैलोटैनिन। फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज में होता है गैलोटैनिन अलोन और मिक्स टैनिन। स्टार्च, शुगर एक्सेट्रा। मायरोबलन, चाइनीज कैल्स, टर्किश कैल्स, धावा, सुमाक, टेरिपोड्स एक्सेट्रा। फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज जिसमें गैलोटेनिन्स अलोन होते हैं या मिक्स्ड होते हैं टैनिन्स के साथ, स्टार्च के साथ, शुगर एक्सेट्रा के साथ। मायरोबलन, चाइनीज कैल्स और टर्किश कैलिस, धावा, सुमाक और टेरिपोड्स एक्सेट्रा। तो गैलोटेनिन और ऑल्सो कॉल्ड टैनिक एसिड। गैलोटेनिन को भी टैनिक एसिड कहा जाता है। गैलिक एसिड, इलागिक एसिड और डाईहाइड्रोक्सी डाइफेनिक एसिड। ठीक है, गैलिक एसिड, इलागिक एसिड और डाईहाइड्रोक्सी डाइफेनिक एसिड। ठीक है, इलागिटेनिन्स आर दोज टेनिन्स इन विच एट लीस्ट टू गैलोइल यूनिट आर कार्बन coupled to each other and do not contain a glycosidically linked catechin unit। ठीक है, इलागिटेनिन्स वो टेनिन्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट दो गैलोइल यूनिट होते हैं कार्बन कंपाउंड के, तो ईच अदर और उसमें कोई भी ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड कैटेचिन यूनिट नहीं होता है। द इलागोटेनिन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेक्साहाइड्रोक्सी डाइफिनाइल ईस्टर ग्रुप besides पॉलीगैलोइल ईस्टर। ठीक है, इलागिटेनिन कैरेक्टराइज होता है बाय हेक्साहाइड्रोक्सी डाइफिनाइल ईस्टर के द्वारा, ईस्टर ग्रुप के द्वारा, बिसाइड्स पॉलीगैलोइल ईस्टर। ठीक है, इलागिटेनिन इलागिक एसिड, इलागिटेनिन यील्ड करता है इलागिक एसिड और हाइड्रोलिसिस इन एडिशन टू अदर फिनोलिक कंपाउंड के उस पर
namely cebulic acid, chloroellagic acid, etc. Source of elagitannin are myrobalan, pomegranate और रोज एप्पल एक्सेट्रा। ठीक है, सोर्स जो है इलेगोटेनिन का वो है माइरोबालन, पोमेग्रेनेट और रोज एप्पल एक्सेट्रा। ठीक है, इलागिक एसिड और डाईहाइड्रोक्सी डेफिनिक एसिड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेनिन में क्या कॉम्प्लेक्स टेनिन्स आर टेनिन्स इन विच अ catechin unit is bound glycosidically to a gallotannin or an इलेगिटेनिन यूनिट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेनिन वो टेनिन होते हैं जिसमें कैटेचिन यूनिट को बाउंड किया जाता है ग्लाइकोसाइडिकली टू गैलोटेनिन के साथ और एन इलेगिटेनिन यूनिट के साथ। कंडेंस टेनिन्स आर और ओलिगोमेरिक एंड पॉलीमेरिक proanthocyanidins formed by linkage of C4 of one catechin with C8 or C6 of the next monomeric catechin। कंसिडर टेनिन जो होते हैं कंडेंस टेनिन वो ऑल ओलिगोमेरिक होते हैं और पॉलीमेरिक होते हैं। प्रोएंथोसाइनिडिन फॉर्म होते हैं लिंक करके C4 एक कैटेचिन का C8 C6 और नेक्स्ट मोनोमेरिक कैटेचिन के साथ। कंडेंस टेनिन्स these tannins are resistant to hydrolysis and they derived from the flavonols, catechins and flavan 3,4 diols। ठीक, ये जो टेनिन्स होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं हाइड्रोलिसिस से और ये डिराइड होते हैं फ्लेवनॉल से, कैटेचिन से और फ्लेवन 3,4 डायोल से। Tannins of this class contains only phenolic nuclei। टैनिन इस क्लास के वो इसमें होता है खाली फिनोलिक न्यूक्लियाई। ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड्स और एंजाइम्स दे आर डिकम्पोज इनटू फ्लोबाफेनेस। ठीक है, इनको अगर एसिड के साथ ट्रीट किया जाए एंजाइम के साथ ये डिकम्पोज हो जाते हैं फ्लोबाफेनेस में। ऑन ड्राई डिस्टिलेशन कंडेंस टेनिन प्रोड्यूस कैटिकोल्स। ठीक है, अगर ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए तो कंडेंस टेनिन प्रोड्यूस करते हैं कैटिकोल। दीज टेनिन्स आर कॉल्ड एज कैटिकोल्स टेनिन। इन टेनिन्स को कहा जाता है कैटिकोल टेनिन। दीज टेनिन्स आर फाउंड इन सिंकोना बार्क। ये टेनिन मिलते हैं सिंकोना बार्क में, मेल फर्न में, एरिका सीड्स में, टी लीव्स में और वाइल्ड चेरी बार्क्स में और बेहरा फ्रूट्स में, आंवला एक्सेट्रा में। दे प्रोड्यूस ग्रीन कलर विद फेरिक क्लोराइड। ये फेरिक क्लोराइड के साथ ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं। फिर सूडोटेनिन्स आर सिंपल फिनोलिक कंपाउंड। सूडोटेनिन सिंपल फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं लोअर मॉलिक्यूलर वेट के साथ। कंपाउंड्स ऑफ जिनका लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द टैनिंग रिएक्शन ऑफ गोल्ड-व्हीटन स्किन टेस्ट। ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते टैनिंग रिएक्शन के साथ जो गोल्ड-व्हीटन स्किन टेस्ट में होती है। गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड और सिंपल phenolic acid such as catechin or pseudotannins which are abundantly found in plants especially dead tissue and dying cells। ठीक है, गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड और सिंपल फिनोलिक एसिड जैसे कि कैटेचिन और स्यूडोटेनिन जो अबंडेंटली मिलते हैं प्लांट में स्पेशली डेड टिश्यू में और डाइंग सेल्स में। ल्यूकोएंथोसाइनिन और कैटेचिन। ठीक है, डिस्कस ब्रीफली अबाउट ऑकरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैनिन। ठीक है, उनका ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन टैनिन्स का ब्रीफली इसको क्या करना डिस्कस करना है। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैनिन्स। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैनिन्स का रूब हार्ब, रेड रोज पेटल्स, बेरी, बियरबेरी लीव्स, चाइनीज गॉल्स, टर्किश गॉल्स, हेमामेलिस, चेस्टनट एंड मैपल आर रिच इन गैलिटेनिन्स। ठीक है, तो इसमें क्या ये रिच होते हैं गैलिटेनिन्स में। क्या क्या चीज़ें हैं, रूब हार्ब है, रेड रोज पेटल्स है, बियरबेरी है, लीव्स है, चाइनीज गॉल्स है, टर्किश गॉल्स और हेमामेलिस चेस्टनट ये और मैपल ये रिच होते हैं गैलोटेनिन्स में। पोमेग्रेनेट एंड पोमेग्रेनेट बार, माइरोबोलांस यूकेलिप्टस लीव्स, इन सब में क्या होता है इन सब में ये सब गैलिटेनिन्स में रिच होते हैं। Some Australian kinds and oak bark
आर रिच इन इलैगी टैनिन्स, ठीक है। कुछ ऑस्ट्रेलियन काइंड और ओरल बार्क रिच होते हैं इलैगी टैनिन्स में। सम ड्रग्स एक्सेट्रा, कुछ ड्रग्स जैसे कि एग्जांपल, कुछ ड्रग इसका एग्जांपल है टी, हेमामेलिस बार्क और हेमामेलिस लीव्स कंटेन्स बोथ हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस्ड टैनिन्स, ठीक है। कुछ ड्रग जैसे कि टी, हेमामेलिस बार्क और हेमामेलिस लीव्स जिसमें कि दोनों होते हैं हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड टैनिन। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर रिच इन कंडेंस्ड टैनिन, ये फॉलोइंग पार्ट जो प्लांट का है वो रिच होता है कंडेंस्ड टैनिन में। बार्क्स में क्या है, सिनेमन वाइल्ड चेरी, सिंकोना विलोज, अकेसिया ओक और हेमामेलिस, ठीक है। बार्क्स में सिनेमन वाइल्ड चेरी, सिंकोना विलोज, अकेसिया ओक और हेमामेलिस। रूट्स एंड राइजोम, क्रैमेरिया एंड मेल फर्म। फ्लावर्स में लाइम और हॉथोर्न। सीड्स में कोकोआ गुआराना, सीड्स में कोकोआ गुआराना, कोला और आर्सिया अरिका। लीव्स में क्या है, हेमामेलिस, होवाथॉर्न और टी। एक्सट्रैक्ट्स एंड ड्राई जूस, कैटिचू, अकेसिया, मैंग्रोव कैटिचू, ईस्ट इंडियन किनो, ब्यूटिया गम, यूकेलिप्टस एंड किनो। ईस्ट इंडिया किनो, ब्यूटिया गम्स एंड यूकेलिप्टस एंड किनो। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स व्हिच आर रिच इन सूडोटैनिन, ये कुछ एग्जांपल जो कि रिच होते हैं सूडोटैनिन से। गैलिक एसिड, रूब हाब आर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स कंटेनिंग गैलीटैनिन्स, ठीक है। रूबहाब और मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स इनमें गैलीटैनिन्स होता है, ठीक है। फिर कैटिचू, अकेशिया कैटिचू और मैनी ऑस्ट्रियन लिनोस, कोकोस गुआराना और अदर ड्रग कंटेनिंग कंडेंस टैनिन होता है। फिर क्लोरोजेनिक एसिड, मेट, कॉफ़ी पर्टिकुलरली अनरोस्टेड, ठीक है। क्लोरोजेनिक एसिड मेट और कॉफ़ी एंड नक्स वोमिका स्मॉल क्वांटिटी ओनली, ठीक है। क्लोरोजेनिक एसिड में मेट होता है, कॉफ़ी होता है और नक्स वोमिका। टैनिन्स आर फाउंड अबंडेंटली इन अ प्लांट किंगडम, ठीक है। जो टैनिन्स होते हैं वो इसमें अबंडेंटली होते हैं प्लांट किंगडम में। दे ऑकर्स इन जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म, ये होते हैं जिम्नोस्पर्म और साथ ही एंजियोस्पर्म में भी, ठीक है। टैनिन्स इन एंजियोस्पर्म्स आर मोर कॉमन इन डाइकॉट देन इन मोनोकॉट। टैनिन जो होते हैं इन एंजियोस्पर्म में वो मोर कॉमन होते हैं डाइकॉट में देन मोनोकॉट में, ठीक है। डिस्क्राइब जनरल मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ टैनिन, ठीक है। डिस्क्राइब करो जनरल मेथड टैनिन के आइसोलेशन का। आइसोलेशन ऑफ टैनिन क्या है, बोथ हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस्ड टैनिन्स आर हाईली soluble इन वाटर एंड अल्कोहल बट insoluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज सॉल्वेंट ईथर, ठीक है। बोथ हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड टैनिन हाईली soluble होते हैं वाटर में और अल्कोहल में, लेकिन insoluble होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि सॉल्वेंट ईथर, ठीक। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। टैनिन कंपाउंड्स कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय वाटर और अल्कोहल। टैनिन कंपाउंड जो होते हैं वो इजीली एक्सट्रैक्ट होते हैं वाटर और अल्कोहल से। गुस्सा दिलवा रहा है वाटर और चैप्टर कंप्लीट करने दो फटाफट से। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है यार, इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं।